यस लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्या बोल रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, है ना? Financial activities. Financial activities are those activities which are concerned with starting the business, operating the business, or the financial activities are those activities which are needed for doing any type of activity in the business activity. कोई भी business activity आप लोग करते हैं, उन सब business activities को perform करने के लिए आपको finance की requirement होती है मैम। उन सब activities को क्या बोलते हैं? Financial activities. तो financial activities are totally concerned with starting or operating the business. Financial activities are totally concerned with starting and operating the business. Starting and operating the business. So all the activities which is concerned with the finance, that is one of the financial activities. So financial activities managed by the financial activities managed by the financial management. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? Financial activities managed by the financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, इसी के रिगार्डिंग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। ये हमारा चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और स्टार्टिंग से करते वेदांत फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल वेदांत मैनेजेस द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है सर? क्या मैनेज करती है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है? क्या मैनेज करती है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या लेती है बच्चों? फाइनेंशियल डिसीजंस। क्या लेती है? और फाइनेंशियल डिसीजंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड वन इज क्रेडिट डिसीजन। कितना पैसा चाहिए, कहां से आएगा, और पैसा आने के बाद इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न आता है, जो क्या आता है? रिटर्न, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? एक लास्ट बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ प्लीज। चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल। चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेज करती है कौन सी एक्टिविटीज? फाइनेंशियल। व्हाट इज द एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बार सुन के देख, एक बार सुन, समझ तो आज से समझ आएगा। एक भी क्लास मिस हो गई मैं दोबारा अटेंड नहीं करूंगा क्लास, ठीक है जी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या होता है सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम है टू इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। टू इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जब उन शेयर होल्डर्स हमारे पास होते हैं ओनर्स। ओनर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना, यही तो मोटिव है किसकी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मुझे राहुल कह रहे सर एक बात बताऊं आपको, मैंने बोलो कह रहे सर चाहे बिजनेस की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, चाहे बिजनेस की सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे बिजनेस की सर मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, चाहे सर बिजनेस की जनरल मैनेजमेंट हो, सर हर एक मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, क्या? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयरहोल्डर। अल्टीमेटली हु आर द शेयरहोल्डर्स? तो हर एक मैनेजमेंट किसके लिए काम कर रही होती है? मैं कह रहा हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी बिजनेस हो, हर एक मैनेजमेंट सिर्फ किसके लिए काम कर रही होती है? किसके लिए काम कर रही होती है? ओनर्स के लिए। हर एक मैनेजमेंट किसके लिए काम कर रही है? ओनर्स। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके लिए काम कर रही है? तो ये क्या चाहती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज कुछ इस तरीके से परफॉर्म करें, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज कुछ इस तरीके से परफॉर्म करें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। Exactly all the activities which is related to the finance, उन सब एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और कुणाल सर आप लोग लास्ट क्लास में क्या बोल रहे थे? आप बोल रहे थे चाहे बिजनेस छोटा हो, चाहे बिजनेस बड़ा हो, चाहे बिजनेस अर्बन एरियाज में हो, चाहे बिजनेस रूरल एरियाज में हो, चाहे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे बिजनेस ट्रेडिंग का हो, हर एक बिजनेस को रिक्वायरमेंट है किस चीज की? फाइनेंस की। किसकी रिक्वायरमेंट है सर? हर एक बिजनेस करता क्या है? एक ही काम करता है। हर एक बिजनेस सिर्फ एक ही काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड हर एक बिजनेस सिर्फ एक ही काम कर रहा है, कौन सा? बोलना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मानते हैं कि हर एक बिजनेस क्या कर रहा है? या तो प्रोडक्शन कर रहा हो किसकी? या प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कोई सा बिजनेस हो, या तो प्रोडक्शन हो रही है
किसकी, या फिर किसकी हो रही होगी। अब गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस। क्या चाहिए, तो हर एक बिजनेस फाइनेंस लेकर आता होगा, हर एक बिजनेस फाइनेंस उस फाइनेंस को यूज करता होगा और क्या चाहता होगा कि उस फाइनेंस को यूज करने के बाद जो क्या है रिटर्न, वो मेरी कॉस्ट से ज्यादा, वो मेरी कॉस्ट से क्या हो बच्चे, ज्यादा, वो मेरी कॉस्ट से क्या हो ज्यादा। So when we use input to get output, the process is known as production, the process is known as, and what does producer wants, प्रोड्यूसर वांट्स कि फ्यूचर क्या हो, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, जब जेब से जाएगा कम, जेब में जब जाएगा कम। और तो हर एक बिजनेस कुछ दे रहा और कुछ, तो हर बिजनेस क्या चाहता होगा कि देना और आए, तभी तो बिजनेस को क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वेरी गुड। तभी तो बिजनेस को क्या होगा, और जब बिजनेस को क्या होगा प्रॉफिट ना, बिजनेस अपना प्रॉफिट ना अपने शेयर होल्डर्स में ना डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसको आप लोग क्या बोलते थे, डिविडेंड्स। क्या बोलते थे, तो बिजनेस अपना प्रॉफिट क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं। और जितना डिविडेंड आप शेयर होल्डर्स को ज्यादा दोगे, उतने शेयर की डिमांड मार्केट में और जितनी डिमांड शेयर की मार्केट में और बढ़ेगी, जितनी डिमांड शेयर की मार्केट में और बढ़ेगी, उतनी शेयर की वैल्यू। और एम ही क्या था, टू इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। यस, एम ही क्या था, टू इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, टू इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो लास्ट टाइम बोलो मेरे साथ, फटाफट रिपीट करना, फिर आगे चलेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, सर कोई सी मैनेजमेंट, तो हर मैनेजमेंट का एम क्या है कि कंपनी को क्या हो, मतलब ओनर्स को क्या हो, प्रॉफिट। क्या हो, प्रॉफिट। बट सबसे क्रूशियल एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज जो किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से। सबसे क्रूशियल ही वही है जो किससे रिलेटेड है, फाइनेंस। फाइनेंस को ना लाइफलाइन कहते हैं, लाइफलाइन कहते हैं हर एक बिजनेस की, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर एक इंसान की जेब को और हर एक बिजनेस को मेजरली पैसों से करा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज फाइनेंशियल एक्टिविटी। प्लानिंग चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, प्लानिंग तो कुछ नहीं कर पाएगा जब तेरे पास क्या नहीं होगा, पैसा। और हर एक बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कॉन्सेप्ट क्लासेस भी क्या, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। चाहे पैसा किसी से भी लिया होगा, पैसा वो लेकर आया। तो हर एक बिजनेस क्या कर रहा है, सब दुनिया में कुछ भी कर रहा हो, हर एक बिजनेस क्या दो काम कर रहा है। मैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तो परफेक्ट किसमें हूँ, फाइनेंस में ना। तो हमें मुझे ज्यादा लगता है, मुझे लगता है कि हर एक बिजनेस में दो ही काम कर रहा है। पता क्या, लोगों से पैसा ले रहा है, उसको पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, उस पैसे को या तो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट, या तो क्या कर रहा है बच्चे, इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट करके जो क्या आ रहा है उससे रिटर्न, क्या आ रहा है, वो चाहता है कि बिजनेस को रिटर्न क्या हो, ज्यादा। और जो हाथ से पैसा ले रहा है, देने भी तो होगा, कुछ देना भी तो होगा जहां से पैसा लिया जाता है। तो जहां जो दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट। क्या बोलते हैं, तो मैं चाहता हूं कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तभी तो कंपनी को क्या होगा, तभी तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तभी तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जितने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा उतनी डिमांड, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी शेयर की वैल्यू का बढ़ना। मतलब क्या इंक्रीज होना, शेयर होल्डर्स वैल्यू। क्या इंक्रीज होना, शेयर होल्डर्स। इसका मतलब क्या करना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ना पैसा लाते वक्त उस सोर्स से लाना चाहिए जिससे उसकी कॉस्ट कम से कम। और सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जस्ट भी कॉल करना चाहिए, सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से उस पैसे को यूटिलाइज करना चाहिए। वेरी गुड यार, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड, हां फंड्स, पैसा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। रिक्रूट, अच्छा वो पहले फंड्स को लेकर आना, पहले फंड्स को सोच समझ के लेकर आना, क्योंकि फंड्स लाने की क्या लगती है भाई, कॉस्ट। फंड्स लाने की क्या लगती है, कॉस्ट। तो सोच समझ के क्या लेकर आना, फंड्स। इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। बोलना क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ फंड्स, रिक्रूटमेंट ऑफ। और फिर इसको कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करना, एलोकेशन ऑफ फंड्स। हाँ क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट एंड किस चीज का, फंड्स का। उससे क्या होगा, शेयर होल्डर की वेल्थ, उससे प्रॉफिट, इक्विटी पर शेयर। हर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिर्फ यही है। अब देखते हैं जसमीत की किस बिजनेस के अंदर, हाँ जी, किस बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है। अब देखते हैं कि उस मैनेजर को जो ये सारी एक्टिविटीज देख रहा है, कौन सी एक्टिविटीज, फंड्स को रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन, रिक्रूटमेंट एंड यूसेज एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, रिक्रूटमेंट एंड। इससे क्या होगा, कंपनी को क्या होगा,
क्योंकि वो रिक्रूटमेंट वहां से करेगा जहां कॉस्ट कम से, और वो एलोकेट ऐसे करेगा जिससे रेवेन्यू ज्यादा से। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? ये कह रहा सर मुझे नहीं पता फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। ये कह रहा सर मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, मुझे पता है कि इनपुट लगा रहे क्या मिल रहा है। ये बात सही बोल रहे हो। मैं इसी की बातों को पैसों के टर्म्स में बोलूं, क्योंकि इसको ये नहीं पता कि इनपुट लगाने के लिए क्या चाहिए, और पैसा जो आउटपुट जो ये बेचेगा उसी से क्या मिलता है। मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे कॉस्ट कम चाहिए और रेवेन्यू, ये कह रहा है नहीं मुझे इनपुट कम लगाना और आउटपुट। बात तो क्या है, बट हाँ चैप्टर भी पढ़ रहे हैं सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हर कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करेंगे। इसलिए आज हमारे पास क्लास 12th के बाद मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट की एक अलग फील्ड है। हमारे इंडिया के अंदर 90% स्टूडेंट्स पहले जनरल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जिसमें सारी अलग अलग मैनेजमेंट्स पढ़ाई जाती हैं, फिर मास्टर्स किसी एक स्पेशलाइज्ड में करते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे एमबीए इन फाइनेंस सुना होगा आपने, वो ये इसी का पार्ट है। मतलब सर वो एमबीए इन फाइनेंस करके वो क्या करेंगे? फाइनेंशियल मैनेजर बनेंगे किसी कंपनी में। क्या बनेंगे? फाइनेंशियल एक्टिविटीज को क्या करेंगे? मैनेज। क्या करेंगे? मैनेज। ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट होगा भाई, पूरी एमबीए है, पूरी ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बट सच है जितना बड़ा सब्जेक्ट हो, फाइनेंशियल मैनेजर का एम तो एक ही होगा, क्या? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयरहोल्डर्स। जितना बड़े सब्जेक्ट हो सर, डिसीजन तो सिर्फ 3 ही होंगे। कौन से डिसीजन? कितना पैसा चाहिए, कहां से आएगा, और आने के बाद कैसे यूटिलाइज होगा। कितना पैसा चाहिए, कहां से आएगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड लिक्विडिटी डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैं पढ़ा चुका हूं, प्लीज अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट को ये जो मैं चीजें बोल रहा हूं ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं बहुत अच्छे तरीके से लास्ट क्लास में, और नहीं तो आप लोग अपनी वीडियो चेक कर लेना। आज हमारी ये सेकंड क्लास है, हम लोग मैक्सिमम 3-4 क्लासेस में अपना चैप्टर फिनिश करेंगे हर चैप्टर। तो कौन से चैप्टर पढ़ोगे? Financial management manages the and to manage the financial activities. Financial management perform financial planning. Perform while performing financial planning. While performing financial planning, they take financial decisions. And there are 3 types of financial decisions. The first decision is investment decision, financing decision, and क्या clear है? एकदम क्लियर है बात। अब सिर्फ डिपेंड करता है आपको लिखना कितना आता है। मैंने बस ऐसा पढ़ाया है, आपको डिपेंड करता है आपको लिखना कैसे आता है ना जी। तो फर्स्ट डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या सोचते हैं? कितना पैसा चाहिए। हाँ, कितना पैसा चाहिए। पैसा भाई या तो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है या तो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मतलब वो इंडिकेट हो रहा है कि पैसा का अमाउंट थोड़ा सा कम हो। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए भाई, लॉन्ग टर्म पे तो पैसा वही लेगा ना तो जो देर तक वापस करने होंगे तुझे, और अगर तू देर तक वापस कर रहा है इसका मतलब तो पैसा चाहिए भी। हाँ, मुझे लगता नहीं कि आपको 12th के स्टूडेंट्स को ये पता भी समझाने वाली बात है कोई। तो शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म पर्पस है, लॉन्ग टर्म तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं? मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन is divided into 2 parts, that is working capital requirement and fixed capital requirement. Working capital requirement means funds required for the short term, and fixed capital means funds required for the require। बार-बार क्या बोल रहा हूँ? require, मुझे पैसा चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ये कितना पैसा। Investment decision divided into short term and that means working capital requirement and working capital requirement and fixed capital requirement. Working capital requirement and fixed capital requirement. अब सुनो, फिक्स्ड कैपिटल सारे स्टूडेंट्स बच्चे अकाउंट्स में हम लोग, मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ी सी अपनी बात बताना चाहता हूँ शुरू ध्यान से। आप सभी स्टूडेंट्स ने फिक्स्ड एसेट्स के बारे में आपको पता है, लैंड, मशीनरी, आप लोगों को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को लेने के लिए हमको लार्ज अमाउंट चाहिए, तभी तो हमारे पास क्या है? फिक्स्ड
कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या है फिक्स कैपिटल? टीचर्स बोलते हैं कि इसका ना हमारे पास ना एक और नाम है कैपिटल बजटिंग। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इंडिकेट करता है कि ये कौन सी रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म, एंड इट इज व्हिच इज इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? Short term decisions, short term requirements are only for the short term period. For example, salaries, wages. Acha, expenses which are required. Yes, this requirement is totally concerned with the short term expenses. Totally concerned with the operating expenses. Only concerned with the to starting the business. To starting the business, which expense required? That is fixed capital. समझ आ रही है? दो चीजें तो चाहिए पैसा, या तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसके बाद उसको बोलो ना, या तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर उसको ऑपरेट करने के लिए, फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस एंड फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस एंड फॉर दैट इज व्हाई इन दोनों कामों के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पैसा दो टर्म के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म या फिर जो शॉर्ट टर्म किस लिए चाहिए होंगे? ऑपरेट करने के लिए। हां जी, किस लिए चाहिए होंगे? और लॉन्ग टर्म किस लिए चाहिए होंगे? स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए पैसा तो से बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? दैट इज व्हाई फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज नोन एज कैपिटल। And yes, of course, कि इस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में मुझे फंड्स की जरूरत ज्यादा है। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में मुझे फंड्स की जरूरत ज्यादा है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये मैं कर चुका हूं, ये कंप्लीट हो गया था। अभी तो हमने बहुत कंप्लीट कर लिया था, बस अभी मैं थोड़ा सा और धीरे-धीरे चल रहा हूं। चैप्टर का नाम क्या है? हाँ जल्दी बोलेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंस रिक्वायर्ड ओनली फॉर द टू पर्पस मैम, for starting the business or for so all the activities which is all the financial activities which is related with the starting the business and operating the business managed by the financial management and financial management क्या करती है? फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या करती है? फाइनेंशियल डिसीजन। फर्स्ट डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। Working capital requirement and fixed capital requirement. Yes, working capital requirement and fixed capital. Working capital requirement is for the short term purpose. Working capital requirement is for the short term purpose and fixed capital requirement is for the long term. And fixed capital requirement का एक और नाम है क्या? कैपिटल। और मैं फिक्स्ड के लिए पैसा लूं या पैसा ना लूं, मैं पैसा किस लिए? मुझे क्या चाहिए? फंड्स। मुझे क्या चाहिए? फाइनेंस। हाँ जी, मुझे क्या चाहिए? फाइनेंस। मुझे क्या चाहिए? तो मैं फाइनेंस किसके ले रहा हूँ? या तो शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा हूँ या फिर किसके ले रहा हूँ? पर जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करता हूँ ना, तो मेरे माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करने जा रहा हूँ, ये करूँ या ना करूँ। जैसे कि मैं किसी फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए गया, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए गया, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? फंड्स। क्या चाहिए? तो सबसे पहले देखूंगा क्या? कैश फ्लो पोजीशन, कि जिस प्रोजेक्ट में पैसा क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्ट। जिसके लिए मैं फंड्स क्या करवा रहा हूँ? रेज। जिसके लिए मैं फंड्स क्या करवा रहा हूँ? या उस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है या अगर अच्छा होगा तो फंड्स रेज। फंड्स रेज किसके करना? शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज तब अच्छा कराऊंगा जब कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग हो। लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज तभी करवाऊंगा जब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इजी होगा। लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज सिर्फ तभी करवाऊंगा जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट का ज्यादा हो। CRC, कम ऑन, CRC। C means cash flow position, R means return on investment, and again C means investment criteria. ये बातें कुछ डिपेंड करती हैं जी। हाँ जी, ये बातें मेरे पास डिपेंड करती है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मंगवाऊं या ना मंगवाऊं। हाँ जी, CRC। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। हाँ, ये ऐसे क्या है? फैक्टर्स। ये ऐसे क्या है जी? फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। जो क्या करते हैं? अफेक्ट। फैक्टर्स जो क्या करते हैं? अफेक्ट। किस चीज को? मेरे लॉन्ग टर्म डिसीजन को। किस चीज को? मेरे कैपिटल बजटिंग। कभी मेरा मन करता हाँ लेता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ उसके बारे में, मन करता है नहीं, इसके लिए नहीं, उसके लिए। मेरे डिसीजंस को क्या करता है? अफेक्ट। तो फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। बोलो ना, फैक्टर्स अफेक्ट्स द, एंड देयर आर थ्री फैक्टर्स।
Yes, there are three factors. CRC. First one is second and third investment criteria. Second decision. हाँ जी, second decision financing decision. अभी तो हमने सिर्फ एक डिसीजन लिया था कि पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिसीजन को, दैट इज CRC. अब मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, फाइनेंसिंग डिसीजन. प्लीज बोलो ना इसके बारे में. फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है जो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे कितना पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, जो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे कितना पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए. सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए. जो मुझे पैसा चाहिए किसके लिए, लॉन्ग. अभी डिसाइड किया ना मैंने डिसीजन, अभी डिसाइड किया ना मुझे कितना पैसा चाहिए किस चीज के लिए, तो वो पैसा कहां से आएगा, वो पैसा कहां से आएगा, वो पैसा कहां से आएगा, दैट मींस सोर्सेस. वो पैसा कहां से आएगा, दैट मींस सोर्सेस. हाँ, दैट मींस सोर्सेस. एंड देयर आर ओनली टू सोर्सेस, ओनर्स फंड एंड पैसा. सिर्फ दो ही सोर्स से आता है ना, सोर्सेस पढ़ा ना, ओनर्स फंड एंड ओनर्स फंड एंड ओनर्स फंड का बेस्ट एग्जांपल शेयर और बोरोड उधार वाला बेस्ट एग्जांपल. इसका मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन. इसमें किसके बारे में बात करते हैं, टू सोर्सेस, दैट इज ओनर्स फंड एंड दैट इज व्हाई फाइनेंसिंग डिसीजन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फाइनेंसिंग डिसीजन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कहां से लेके आएंगे सर पैसा, या तो सर किससे लेकर आएंगे, ओनर्स फंड से, या तो सर पैसा किससे लेकर आएंगे, बोरोड फंड से, या तो किससे लेकर आएंगे, ओनर्स फंड से, या तो किससे लेकर आएंगे, ओनर्स फंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है जी मेरे पास, इक्विटी. और बोरोड फंड एग्जांपल क्या है जी, डेट. इसका मतलब या तो पैसा किससे लेकर आएंगे, इक्विटी से, या तो पैसा किससे लेकर आएंगे, डेट से. या तो पैसा इक्विटी से लेकर आएंगे या किससे लेकर आएंगे, डेट से. और मेरे पास इतने सारे फैक्टर्स हैं जो बार-बार मुझे तंग करते हैं कि नहीं 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 किससे, इक्विटी नहीं नहीं डेट से नहीं किससे. तो टॉपिक का नाम क्या हो, टॉपिक का नाम खुद ही बता, क्या, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, किस चीज को अफेक्ट करते हैं मेरे, हाँ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंसिंग डिसीजन. जैसे यहाँ पे था फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, हाँ जी, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग या फिर फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजट. तीन फैक्टर तो कौन से, सी डिसीजन कौन सा है, फाइनेंसिंग डिसीजन. मतलब कि कहां से पैसा दो जगह से आएगा, कहां से, ओनर्स फंड से. और ओनर्स फंड के तो बहुत सारे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है इक्विटी. और फंड का इसका मतलब पैसा दो जगह से आएगा, या तो इक्विटी से, या तो इक्विटी से, या तो डेट से, या तो इक्विटी से, या तो डेट से. इसे क्या बोलते हैं जी, कैपिटल स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल. बोलो ना यार, रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल. The ratio of debt and equity in the total capital is known as capital structure. Financing decision, the most important decision. इतनी सारी बातें, पैसा कहां से आएगा, और सॉरी कॉस्ट कितनी किस पे लगती है, रिस्क किस पे ज्यादा होता है, गवर्नमेंट का टैक्स किस पे कम देना पड़ता है, क्या भरोसा 60% इक्विटी से जाऊं कैपिटल, 40% डेट से जाता हूं, नहीं काम करता हूं 50 डेट से जाता हूं 50 नहीं 10 डेट्स. अरे भाई बहुत सारे क्या हैं फैक्टर्स. टॉपिक का नाम ही क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग. हां, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग. चलो ठीक है, ले आया, पर याद रखना प्लीज, बाद में ये मत बोलना मैंने आपको बताया नहीं. एक फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा काम उसका, सबसे ज्यादा उसका दिमाग कहाँ लगता है, सिर्फ ये सोचने में कि टोटल कैपिटल जो लेकर आनी है उसमें ज्यादा पैसा डेट से लेकर आया जाए या फिर इक्विटी से. सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग है फाइनेंशियल मैनेजर. ये थिंकिंग ना, ये डिसीजन ना बहुत सारी बातों पे इफेक्ट करता है. इसलिए आई मेरी बात समझ. लास्ट डिसीजन ठीक है, ले आया, मुझे नहीं पता किससे 30 40 70 80 मुझे नहीं पता, ले आया, यूज भी कर लिया, रिटर्न भी आ ले आया. मैम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा पहले सोचा था, फिर ले आया. यूज करने वाला पार्ट बुक में लिखा नहीं हुआ, उसको प्रोडक्शन है, हम लोग वही मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं. ठीक है ना भाई, आगे मेरी बात समझ. ले आया, हाँ ले आया, सोर्सेज सेट कर लिए, यूज भी कर लिया. अब वहां से क्या है, और जब यूज करके जब ये बात लिखते हैं ना खुशी,
कि मैंने क्या कर लिया, इसलिए आपने क्वेश्चन में दिया सीधा बोल देते हैं हाँ भी मेरा प्रॉफिट आया है, मेरा क्या है, मेरा प्रॉफिट आया 3 लाख रुपीस। सिर्फ प्रॉफिट आ गया मतलब पैसा यूज हो चुका है, पैसा यूज समझ आई ना। जैसे ये बुक पे लिखा हुआ यूज वाली बात क्यों लिखा हुआ है, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे। तो मैं सिखाऊं अच्छा ये इतना लेबर लगी थी, इतनी मशीन की एफिशिएंसी थी, हम माइक्रो नहीं पढ़ रहे यार। इसका मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बिजनेस के बारे में। किसके बारे में तो मुझे मतलब नहीं है। इसका मतलब मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैंने क्या सोचा कि मुझे पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या फिर और लॉन्ग टर्म के फैक्टर्स इफेक्टिव। उसके बाद मतलब पैसा कहां से लाऊं, लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा चाहिए था वो कहां से लाऊं, ओनर से लाऊं या बोरोअर से, मतलब डेट से या चल वो भी सोच के डिसाइड कर ली, इतनी रेशियो डिसाइड कर ली। फिर पैसा मैं उनसे ले भी आया और पैसा लाने के बाद मैंने उसको यूज भी कर लिया और अब मेरे पास क्या है, प्रॉफिट कितना है 3 लाख। सबसे पहले सर इस प्रॉफिट में से आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्या पे करना पड़ेगा, उसके बाद क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स। फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो या तो रिटेन अर्निंग्स रखी जाती है या तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। रिटेन अर्निंग्स रखी जाती है, हाँ जी क्या बोल रहा हूँ, रिटेन अर्निंग्स रखी जाती है या फिर शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है, डिविडेंड। रिटेन अर्निंग्स रखी जाती है या तो फिर शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है, डिविडेंड। क्या दिया जाता है, डिविडेंड। तो मैं रखूं ज्यादा या बांटूं ज्यादा, मैं रखूं ज्यादा या कौन सा डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन। शेयर होल्डर्स ओल्ड एज के खुशी, उनको रेगुलर इनकम चाहिए, बता रखूं ज्यादा या बांटूं ज्यादा, बांटूं ज्यादा, बांट के रखूंगा ज्यादा। बड़ी बेकार कंपनी, बेचारे उनको सपोर्ट नहीं करते उनके बच्चे उनको, और ऊपर से मैं बुड्ढों के बात करूंगा, बुड्ढों ये कौन सी बात करती है यार, मतलब एज डिवाइड करूंगा मैं पहले यार। दे नीड मनी यार, दे नीड रेगुलर इनकम। सबके पास थोड़ी पेंशन्स होती है, आई मेरी बात समझ। तो ऐसे एक फैक्टर नहीं, ऐसे बहुत सारे ना। मेरा कोलैबोरेशन का प्लान है किसी के साथ, अब कोलैबोरेशन करनी है ना तो मुझे ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए मुझे लार्ज स्केल पे जाना तो बांटता कम हूं। मुझे किसी ने सिखाया है सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा सोर्स होता है खुद का पैसा, तो रिटेन अर्निंग रख लेता हूं, इसी पैसे को आगे जाके यूज करना। एक फैक्टर है, एक नहीं 8-10 फैक्टर है जो लोग कोई बोलते नहीं एक काम कर, डिस्ट्रीब्यूट कर। मार्केट प्रेफरेंस, मार्केट शेयर, मार्केट बढ़ रही है, मैं रोज आ रहा है कि पॉइंट्स इतने बढ़ गए, मतलब हर शेयर होल्डर्स के क्या मिल रहा होगा, डिविडेंड। अब सबको डिविडेंड मिल रहा है, मेरे शेयर होल्डर को मिले, मेरी कंपनी नहीं, एक काम करता हूं अभी रखता कम हुआ, जैसी मार्केट होगी वैसा देना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा भाई सेबी में लिखा हुआ सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के अंदर लिखा हुआ, सेबी के एक्ट में डिफाइंड है कि आपने मिनिमम डिविडेंड कितना देना और मैक्सिमम कितना देना, उससे अकॉर्डिंग देना पड़ता है। अरे यार कभी इतने सारे फैक्टर्स, हाँ जी इतने सारे क्या हैं जी फैक्टर्स, तो क्या बोलूंगा जी इससे, फैक्टर्स बोलो ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। क्या बोल रहे हैं जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं बच्चे किस चीज को, मेरे कभी बोलता हूं रख लूं ज्यादा, कभी बोलता हूं बांट दूं ज्यादा, कहीं बोलता हूं रख लूं ज्यादा, कहीं क्या बोलता हूं बांट दूं ज्यादा। आई मेरी बात समझ, एकदम क्लियर है। अब यहां तक अपने आप बोल देना, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजिंग and to manage the financial activity, financial management takes financial decisions divided into what is the aim of financial management, and there are 3 investment, there are 3 decisions. First one is investment, second third investment decision divided into first second, सबसे important one sir, another name of fixed capital requirement, topic का नाम factors affecting fixed capital, there are 3 factors. The next one is financing decision, in which we decide the source of finance. There are 2 sources, owner's fund and owner's fund's example, borrowed fund, the ratio of debt and equity is known as capital structure. So in this decision management has to decide about the capital structure, the most important decision. The last decision is dividend decision, रखो ज़्यादा या retained earnings या डिविडेंड। बट याद रखना एक बात, रिटेन अर्निंग्स से भी और डिविडेंड से दोनों से
शेयर होल्डर्स की वैल्यू तो बढ़ गई। अब सिर्फ एक छोटी सी बात है समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ना ये सब कुछ बता दिया बच्चे, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को ना सब कुछ इंडिकेट करा चैप्टर के बारे में, और ये ऑलरेडी मैं पहले भी इंडिकेट कर चुका था, पढ़ा चुका था, ये कंप्लीट मेरा हो चुका था काम। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, लास्ट में ना एक टॉपिक और आया था, टॉपिक का नाम पता है क्या है? सुनो, factors affecting working capital requirement and factors affecting fixed capital. अरे दिवांशी कह रही है अभी तो पढ़ाया था आपने, जब चैप्टर आपने स्टार्ट किया था अपना, ये रहा अभी भी लिखा हुआ, झूठ की बोल रही है। अभी आपने लिखा हुआ सर फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन सा था? CRC। कौन सा मेरे पास CRC? कौन सा है CRC? फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर तो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था, फिर आपने टॉपिक ये कहां शुरू कर दिया आपने? ये हमारे पास दोबारा से आप कह रहे हो आ गया फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये क्या प्रॉब्लम है सर? क्या आप इसको बता सकते हैं? ये लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का, ऑल्दो हम लोगों ने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, मैं सिर्फ लास्ट वाली क्लास में 8वीं क्लास में पूरे चैप्टर में क्या है वो समझाने की कोशिश करी है बस, चैप्टर मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी। बट ये बात कंफर्म है कि जो इन 2 क्लासेस में आप लोग जो बैठे हो ना, तो आप लोगों को चैप्टर के बारे में सब कुछ पता है, रीड करना बहुत इंटरेस्ट होगा, और एक भी चीज ऐसी होगी जो पता नहीं होगी, सोच हम लोग वो पढ़ेंगे जो हमें ऑलरेडी पता है, तभी तो लिख पाएंगे, तभी इंप्रूवमेंट होगी। आई मेरी बात समझ आई कुछ क्लियर है? बट एक फिर लास्ट टॉपिक जरा मुझे बता दें, ठीक है चैप्टर में नहीं सेम टॉपिक बार बार आ रहा है, दोबारा से सेम टॉपिक पूछ लिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर मैं बताऊं, आराम से सुनना, सोचना और उसी तरीके से रीड करना, वही लिखा होगा देख लेना। स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तब बताया था कि प्रोड्यूसर सोच रहा है फिक्स्ड कैपिटल को जो भी पैसा जो चाहिए वो पैसा वो लेकर आए या ना, वर्किंग के लिए जो पैसा चाहिए वो लेकर आए, ये सोच रहे थे चैप्टर के स्टार्टिंग। चैप्टर के एंड में तक बोल रहा हूं सर, नाम तो सही है, नाम तो सही, मैं सुनता हूं मतलब सुनो, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल लिखो, जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए था ना वो ज्यादा लेकर आऊं या कम लेकर, क्या ये बात समझ आती है? तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए उसको CRC बोलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल का, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल क्या क्या कौन सा इंटरवल CRC, सेम टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। बट मैं सुनो वहां पर पता है क्या बोल रहा था, लास्ट में बोल रहा हूं, वहां पता है क्या बोल रहा था कि फिक्स के लिए जो मुझे पैसा चाहिए वो मैं लाऊं या ना लाऊं, या यहाँ पे कुछ और सोच रहा हूँ, यहाँ पे सोच रहा हूँ कि जो मुझे फिक्स के लिए पैसा चाहिए वो कम चाहिए या ज्यादा। आप रीड करके देख लेना, वो कोई सी भी हो आपके पास। और मुझे ना मेरा आंसर नहीं मिला था, मुझे मेरा आंसर नहीं मिला था एंड तक मैम की, मैं टीचर से पूछ के थक गया, मैम प्लीज बता दो जब ये आगे एक्सप्लेन फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट तो कौन से लिखने हैं? टीचर कहती है जो याद हो वो लिखती हो, मैंने याद तो छोटे वाला ही होगा CRC, क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पैसा ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए या वो भी कौन सा वाला फिक्स्ड वाला, कौन सा वाला? कह रहा है मैं ट्रेडिंग का बिजनेस करता हूं, मेरे पास मशीन नहीं चाहिए, मुझे तुझे मशीन नहीं चाहिए तो तुझे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है। कैसे मैं सीजनल काम होता है, पूरा साल काम नहीं चलता, मैं पूरा साल काम नहीं चलता क्या? नहीं, तो उसकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। ये कह रहे सर मैं ऐसी मशीन यूज करता हूं, मैं ऐसी मशीन यूज करता हूं जो बार-बार टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, उसको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट 10-12 फैक्टर। अब यहाँ पर 10-12 फैक्टर थे फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट,
जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो फिर फैक्टर फैक्टिफिकेशन लेवल में हमने 3 थे सी आर सी, टीचर ने हमें ऑप्शन दे दिया, हम तो वही करा भाई। चैप्टर बस क्वेश्चन आ जाए एक बार, फैक्टर फैक्टिंग फेस कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे लर्न किया हुआ सी आर सी पूछे रहे सर तो क्या कैसे मैम सी चलिए जनरल है यही आता है सर तो कैपिटल वर्ड लिख सकते फिर तो फिर डेफिनेटली होएंगे यस सर बट अगर ये क्वेश्चन लिखा है तो जनरल जनरल मैम यही लिखना है यही फैक्टर्स नहीं यही जनरल है। जनरल मतलब हम लोग डिसाइड ये नहीं कर रहे कि वर्किंग ऑफ इट्स, हमें डिसाइड ये कर रहे हैं कि हमको ये पता है, हमें ये पता है, आप बताओ कि ये ज्यादा चाहिए या कम, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं। कोई कहता नहीं मुझे तो ज्यादा चाहिए, कोई कहता मुझे तो आई मेरी बात समझ? हाँ जी क्लियर है। ये आपका ओवरऑल बच्चों बस प्लीज ये आपका ओवरऑल चैप्टर है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिनिश किया था, बट एक एक्स्ट्रा चीज भी करवाई थी, वो भी इसमें एक पार्ट था। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, एक एक्स्ट्रा चीज जिसमें मैंने अर्निंग पर शेयर को एस्टिमेट करा था ईपीएस को, तो अभी तो मैं चैप्टर रीड ही नहीं किया था, वो चीज दोबारा रीड कराऊंगा, बट वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और आपके उस पेपर में हमेशा आती है। जब हम ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा डेट से लेकर आऊं या फिर ज्यादा पैसा डेट से लेकर आऊं या फिर ज्यादा पैसा इक्विटी से। आई मेरी बात समझ? करें स्टार्ट फिनिश समझ आ गया? एक बार जिसके पास नोट्स है बच्चे प्लीज नोट्स निकाल लेंगे फर्स्ट। विजिबल है? जो आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है, रीड किया है, समझा है लास्ट 2 क्लासेस में, एक बार उसको रीड कर लें दोबारा से, देखा जरा एक बार क्या बोला। सबसे पहले मेरे पास छोटा सा, हाँ जी फर्स्ट क्या आप लोगों के पास मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस स्टूडेंट्स, प्लीज बताना क्या लिखा हुआ। प्लीज एक बार मेरे साथ बोलो सारे मिलके कि मनी required for carrying out the money required for carrying out the business activities, इसी क्या बोलते हैं जी business finance is required for the following activities। मुझे पता है शॉर्ट टर्म मुझे पता है क्या बोल गया, बिजनेस को रन करने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए, तो क्या बोल रहे हैं
Yes, business finance is required for the following activities. It is needed to establish the business. It is needed to establish the business. It is needed to establish the business, to run it, to modernize it, to expand or to diversify. That is why we need finance. Come on, Corona, please with that. That is why we need finance. It is required for buying a whole variety of assets. सही बात है, अलग-अलग assets के लिए होता है नहीं होता ये. It is a central day-to-day operation like buying supplies, paying bills, salaries, collecting cash, customs. Availability of adequate finance is very crucial for the survival. Yes, come on, for the survival and for growth of the business. We need finance. We need finance only for the two purpose, for starting the business or for operating the business. Features of business finance. First feature. That means at every place, whether the business is small or large, every business needs finance. Every business needs finance. Is a lifeline of every business. चाहे rural area हो चाहे urban, तो business finance is all pervasive. सही बोल रहा हूँ. Business finance is all. सुनना please. Business finance is required in all organizations, whether large or small, whether manufacturing or trading, urban or rural, profit-making or non-profit-making organization. We need, everyone need finance. So finance is all pervasive. Sorry, मुझे बोलना चाहिए. Business finance is all pervasive. Nature of the funds. Come on. Nature of the funds. Business finance includes entire amount of capital, whether it is the owner's fund or borrowed fund. Owner's fund or borrowed fund. Third G, dynamic. Third क्या है जी? Dynamic. Business finance is dynamic in nature. The need and quantum of finance varies according to the different businesses. जैसा business, वैसा finance. Multidisciplinary. Business finance is multidisciplinary because it is not required in business only. It is required in every field. Finance is required in every field. Dynamic, all pervasive. Business finance is multidisciplinary as it is inspired by some other influential fields of study like economics, mathematics, psychology, etc. Everywhere we need. Yes, हर एक जगह में क्या चाहिए जी? Finance. क्या चाहिए? Finance. So it is not a study of only management. ये और भी subjects में as a rigid part में पढ़ा जाता है. किसको? Finance. So finance is all. Yes, finance is all pervasive. Second, owner's fund and borrowed fund. Finance is dynamic. Finance is and multi. We need finance for the two purpose, for short term purpose or for the मतलब for starting the business or for मतलब owners fund or तो हम लोग क्या बोलते हैं प्लीज देखना financial management is concerned with management decisions relating to the optimal recruitment. क्या optimal किस चीज की recruitment और उसके बाद उसे क्या करना है of in a and assets of the firm. उसको मतलब पैसा लेकर आना और उसको यूटिलाइज करना, मतलब क्या करना? इन्वेस्ट करना. और आप क्या चाहते हो? इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ज्यादा है और जहां से पैसा लाया है उसको हम क्या लेके पड़ती है? कॉस्ट. वो कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम. तो फॉर ऑप्टिमल रिक्रूटमेंट, एक वर्ड ढंग से पढ़ भाई. फॉर different available sources of finance are identified, compared, analyzed, then we choose. यहाँ से क्या होगा? ये सबसे सस्ता सोर्स है. यहाँ से पैसा ले. यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा कम है, इस मार्केट में थोड़ा डिविडेंड कम है. So please identify all the sources. Please carefully analyze the market. Please carefully analyze the different alternatives. Then please choose one. अगर आप चाहते हो आपको कॉस्ट 70 से 80% एक्सपेंसेस, बिजनेस तो फिर भी बहुत बड़ी बात है. हम लोग इंडिविजुअल भी 70 से 80% एक्सपेंस ऐसे करते हैं जिसमें हम लोग सोचते हैं. वो कह रहे हैं भाई ऑप्टिमल रिक्रूटमेंट पढ़ाया है बच्चों को? मैंने पढ़ाया. कह रहे क्या समझता बच्चा इससे? मैंने बच्चा समझता है ऑप्टिमल मतलब बेस्ट रिक्रूटमेंट, मतलब पैसे को लेकर. तो बेस्ट तरीके से, बेस्ट तरीका मतलब फाइनेंस के बेस्ट तरीका क्या? जहां पे कॉस्ट कम से
तो ये लाइन तो लिखी थी, क्या बोल रहे हैं? फॉर optimal recruitment, different available sources of finance are identified and compared in terms of their cost and revenue. वो अपना देखिए, वो क्या चाहते हो? कॉस्ट क्या लगे और रेवेन्यू क्या हो? So finance of recruit needs to be, और हाँ, पैसा लाना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है माता, पैसे को इन्वेस्ट करना वो भी बेटर तरीके से। तो क्या बोल रहे हैं? फाइनेंस recruit needs to be invested in such a manner, that the returns from the investment exceeds the cost and which recruitment has to be taken place. दो दिन से जो पढ़ रहे थे वही लिखा होगा। हाँ जी, कुछ डिफरेंट तो नहीं है जिसके अंदर। तो क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट शोड लेस देन दी रिटर्न, मतलब कॉस्ट शुड बी लेस देन दी रिटर्न। बोलो ना यार, कॉस्ट शुड बी लेस देन, मतलब आप चाहते हो जाए कम और आए, जाए कम और आए क्या लिखा होता है? किसका ऑब्जेक्टिव नहीं पता? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज कब होती है? जब शेयर की वैल्यू बढ़ती है, शेयर की वैल्यू कब बढ़ती है? जब शेयर की डिमांड बढ़ती है। क्या बढ़ती है? डिमांड बढ़ती है। शेयर की डिमांड कब बढ़ती है? जब शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। शेयर होल्डर क्या देते हैं? शेयर होल्डर को क्या देते हैं? डिविडेंड। शेयर होल्डर डिविडेंड कब मिलेगा? जब कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट। कंपनी को प्रॉफिट कब होगा? जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस और रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आ जाओ, देखो जरा कुछ ढूंढना, कुछ नया। क्या बोल रहे हैं जी? The primary aim of financial management is to maximize the shareholders' wealth, which refer to as the wealth maximization concept. बोलना जरा एक बार, wealth maximization concept। पता नहीं कहाँ है इधर, याद रखूंगा। ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयरहोल्डर। इसके लिए कंपनी क्या करेगी? बड़ा बहुत मुश्किल लिखा हुआ है। कंपनी फंड्स बिलोंग्स टू दी एंड द मैनर इन व्हिच दे आर इन्वेस्टेड। कहां से आया पैसा? शेयर होल्डर से। एंड द मैनर इन व्हिच दे आर एंड द रिटर्न अर्न्ड डिटरमाइंस देयर मार्केट। अरे मेरे बच्चे को पता है, मार्केट वैल्यू डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड से तभी बढ़ती जब शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू से तभी बढ़ेगी जब क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट से तभी होगा जब वो अपने सारी एक्टिविटीज को बेटर तरीके से करनी होगी। सॉरी, प्रॉफिट से तभी होगा जब रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन ऑप्टिमल हो रहा होगा। हाँ, रिक्रूटमेंट एंड क्या हो रहा होगा? ऐसा लग रहा है आपने पढ़ा होगा? मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे को। The market price of equity shares increases. Oh, price वाली बात आ गई। Increases if the benefits, और benefits मतलब dividends। Benefits मतलब benefits किसके? Decisions के। किसके? अगर decision अच्छा होगा तो उसके क्या आएंगे? Benefit। Increases क्या कह रहे हैं? मार्केट शेयर की बढ़ेगी, शेयर की प्राइस बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब जो भाई साहब ने क्या लिए थे, यही तो उसका क्या है जी? Benefit। यही तो उसका क्या है? So thus we can say that objective of financial management is to maximize the current price of the equity shares of the company or to maximize the wealth of the most important thing जिसके लिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, the objective of financial management। बोलो ना प्लीज, objective of so reducing the cost of funds तो ये है। अच्छा, ये तो उसी से रिलेटेड है, ये उसी से रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम। कॉस्ट क्या होनी चाहिए? एंड कीपिंग द रिस्क अंडर दी एंड अचीविंग द इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब फंड्स को यूटिलाइज करना। ठीक है, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स को ensuring availability of enough funds whenever required and last please optimal utilization of saving and yes avoid the ideal finance। याद है किसी को कल करवाया था लास्ट क्लास? फाइनेंस रेस करवाना, मार्केट से क्या लेकर आ रहे हो पैसा, उसके लिए क्या देना पड़ता है? कॉस्ट। फालतू में पैसे भी लेकर आ रहे जब चाहिए नहीं, जितना चाहिए सर ज्यादा लेकर आओगे तो कॉस्ट भी तो। प्लीज डोंट रेज अननेसेसरी फाइनेंस, unnecessary funds, avoid ideal financing, avoid ये भी किसका एम है?
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ फंड्स, ये भी किसका एम है, फाइनेंशियल, टू इंक्रीज द, अरे सर एक ही तो बात है, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, किसका एम है, फाइनेंशियल और इसी के लिए तो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या लेती है, decisions, क्या ले रही जी, so there are three types of decision, the first one is Anji, the first one is investment decision, second financing decision, third हमने कौन सा पढ़ना है, हाँ जी, सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ना है, investment decisions relates to how the firm's funds are invested, firm needs only funds for the two purpose, for the and for the, सबसे पहले किसके बारे में, long term investment decision is also called as, हाँ जी, also called as capital budgeting decision, it involves the committing the finance on a, for example for making investment in the plant machinery, इसको हम कौन सा कहते हैं जी, long term, these decisions, ओ ये बात क्या लिखी है, these decisions are very crucial for any business since they affect its earning capacity over the long term. See, that long term decisions are more important than the short term investments decisions also called as working capital requirement, with the decisions about the level of cash inventories, yes sir, we know that working capital requirement is only for the operating expenses, ये क्या होते हैं जी, these decisions affect the day to day working of a business, these affects both, ये माफ कर लो लिख लो जी, these affects both that the liquidity as well as the profitability of a business, affects both आपके बिजनेस की लिक्विडिटी और आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है, बट कौन सा एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म, कौन से, और शॉर्ट टर्म एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं जी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्या बोलते हैं, सो वी रिक्वायर फंड्स फॉर द टू पर्पस, फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस एंड फॉर द, कम ऑन, फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस एंड फॉर द पढ़ो भाई शायद किसके फैक्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म के किस फैक्टर्स है, तो क्या नाम है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, हाँ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फर्स्ट पर्पस क्या है, फर्स्ट क्या है जी, कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब मैं तो भाई उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा जिसका कैश फ्लो अच्छा, देखो when a company takes an investment decisions involving a huge amount, it expects to generate some cash flow. तो मैं देख रहा हूँ कि मैं इतना पैसा क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट, तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस होगी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करूँ जिससे कैश फ्लो, so these cash flow are in the form of series of cash receipts and payments, हाँ पढ़ा होगा आपने कैश फ्लो अकाउंट सुना होगा, उसमें तो receipts और payments, the amount of these cash flows should be carefully analyzed, the amount of these cash flows should be carefully analyzed before taking the long term decision. फिर देखें ना, अगर आपको लगे कैश फ्लो अच्छा है तो इन्वेस्ट नहीं तो फंड्स रेज करवाना, नहीं तो सी, नेक्स्ट वन इज R, that is return on investment. That is return on investment. The most important criteria is the return from the project. किसी के प्रोजेक्ट को देखने में पीरियड को वहां से कितना रिटर्न है. So these calculations are based on expected returns from each proposed and the assessment of risk involved. Suppose there are two projects, project A and project B. The rate of return percent and 15% और एक को कितना परसेंट 20%, एक का 15%, एक का कितना है, तो आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, तो सॉरी मैं इन्वेस्ट दोबारा कर रहा हूं, आप किस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रेज कराओगे 20, किसके लिए नहीं करवाओगे 15. The investment criteria involved, third CRC, जिसका डिफिकल्ट होगा उसमें नहीं, जिसमें कैलकुलेशन एनालिसिस ज्यादा होगी उसमें, जिसका इजी होगा, विजन क्लियर होगा मेरा कि हाँ दिख रहा है कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट या इसको इन्वेस्ट करना बहुत इजी है, कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, कि गवर्नमेंट का बर्डन नहीं है, मैं उस प्रोजेक्ट में करूंगा फिर इन्वेस्ट, उस प्रोजेक्ट के लिए मैं फंड्स रेज करवाऊंगा, नहीं तो चैप्टर का नाम जो Financial management takes the financial
There are three types of financial decision. First one is second, third one is investment decision divided into two parts. Working capital requirement and fixed capital requirement is also known as capital capacity. There are three factors which affects the fixed capital requirement. C means cash flow relation, R means again C means investment criteria. The next decision is financing decision. कौन सा decision थी? सर financing decision मुझे पता है. जो क्या बताता है? Sources. क्या बताता है? Sources of finance. क्या बताता है? Sources of owners fund से पैसा लाऊं या? हाँ जी, owners fund से पैसा लाऊं या? Owners fund मतलब equity. Borrowed fund मतलब debt. मतलब ज़्यादा पैसे किससे का debt से या फिर the ratio of debt and equity is known as capital structure. The ratio of debt and equity. The ratio of debt and equity is known as capital structure. How करो देखो क्या वही लिखा हुआ. The decisions, financing decision is thus concerned with the decision about how much to be raised from which source. How much to be raised from which source. The main source from funds for the funds of a firm are shareholders fund, that is equity and retained earnings, and borrowed fund, that is so it involves the deciding the proportion. क्या करना है? Decide करना है. क्या decide करना है भाई? Proportion. It involves the deciding, which involves financing decision. Financing decision involves deciding the proportion of equity and debt in capital structure. Factors affecting पैसा दो जगह से लाना है. कहां से? एक डेट से लाना है और एक हाँ जी, पैसा दो जगह से लाना है. कहां से? एक डेट से और एक. बस माइंड में कंफ्यूजन सिर्फ एक ही बात की, ज्यादा पैसा डेट से लेकर आऊं या फिर ज्यादा पैसा इक्विटी से. ज्यादा पैसा डेट से लेकर आऊं या फिर ज्यादा पैसा, इसलिए बहुत सारे हैं फैक्टर्स. एक बार जरा फैक्टर्स के नाम में से बोलेंगे प्लीज, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फर्स्ट फैक्टर इज हाँ जी, फर्स्ट फैक्टर इज. Second factor, cost. Third factor, cost of equity. Fourth factor, fifth factor, sixth factor, seven, control consideration. 8, share of capital market. 9, 10, tax rate. 11, 12. और लास्ट टॉपिक जी क्या था? डिविडेंड डिसीजन. कौन डिसीजन जी? फिर किससे क्या आता है जी? फैक्टर्स अफेक्ट. आया कॉन्फिडेंस चैप्टर में? अब करोगे ना? जैसे चैप्टर खत्म होगा मिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी इस तरीके से करेंगे. ठीक है, दैट्स इट. जय माता दी बच्चों.